गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो प्रश्नावली चलेगी प्रमेय संख्या उसको ही आगे करेंगे। प्रमेय संख्या ये जो प्रश्नावली आपके उसमें आपको जो भिन्नों के जोड़ बाकी है वो करने हैं। भिन्नों के जोड़ बाकी तो वैसे आप लोगों ने कर दिए थे, तो वही है, यही प्रश्नावली आपके आएगी प्रमेय संख्या 8वीं क्लास में। उसमें आपको गुणनफल करने हैं, उसमें गुणा करना है और इसमें भिन्नों के क्या है जोड़ करने हैं। दोनों की सेम प्रश्नावलियाँ हैं। 5/4 प्लस माइनस के 11/4। अब देखो ये 5/कोष्ठक खोल लो, 5/4 प्लस माइनस के 11/4 लघुत्तम आ गए 4। यहाँ दोनों 4 में नीचे, तो लघुत्तम कितना है इसका 4। अब 5 क्यों आए, 4 में 4 का भाग दिया, एक बार 1 को इस 5 से गुणा किया तो क्या प्राप्त हुआ 5। अब देखो ये प्लस और ये क्या है माइनस है, प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या होता है माइनस। 4 एकम 4, 1 को 11 से गुणा किया 11। 5 प्लस के हैं माइनस के 11 है, ये घटाए तो क्या बच गया माइनस का 7। ये 11 में से 6 बचे, क्या बचे 6/4। जो संख्या कटती है उसको काट देते हैं। ये 3 बार कटा, ये 2 बार, माइनस के 3/2। देखो निशान वाली बात याद रखनी है, प्लस को गुणा करना है प्लस से तो प्लस, प्लस को गुणा करना है माइनस से तो माइनस, माइनस को गुणा करना है प्लस से तो माइनस, माइनस को गुणा करना है माइनस से तो क्या आता है प्लस। यानी 2 स्थितियों में माइनस आता है और 2 स्थितियों में प्लस आता है। रोज में इस प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस आएगा, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा, और माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो भी माइनस आएगा, और प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा। तो इस प्रकार से ये आपके प्लस और माइनस को गुणा करने पर जो प्राप्त होता है ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर इस सवाल को आपने किया था कि लघुत्तम 4 ले लिए, लघुत्तम 4 लेने पश्चात 4 का 4 में भाग दिया, एक बार 1 को 5 से गुणा किया 5 आ गया। फिर यहाँ माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस को गुणा किया तो क्या आ गया माइनस आ गया, और 4 का भाग 4 में दिया, एक बार 1 को 11 से गुणा किया क्या आ गया 11। अब 5 प्लस के हैं 11 माइनस के, तो बड़ी संख्या माइनस के 11 में से 5 घटाए तो कितने बच गए 6 बच गए। ये 6 किसके आ गए माइनस के 6 नीचे 4 था तो 4। अब ये संख्या कटती है, छोटी होती है, सरलतम रूप लेती है, तो इन दोनों में 2 का भाग दिया, 6 में 2 का भाग दिया 3 बार, और 2 में 2 का 4 में 2 का भाग दिया 2 बार। तो इस प्रकार से कितने आ गए 3/2 आ गए। तो इस प्रकार से यह आपका सवाल हो जाएगा। इसी प्रकार मान लो कि कोई सवाल आपको दे रखा है कि माइनस के 9/10 प्लस 27/15। पहला काम वही लघुत्तम लेने का, लघुत्तम कितना है 10 और 15 का, इस प्रकार से निकाल लेना 10 और 15। 2 का दिया 5 बार, 15 में नहीं जाता है, फिर 3 का दिया 5 में नहीं गया, और 15 में 5 बार, फिर 5 का दिया 1 और 1। 2 गुणा 3 गुणा 5 कितने में 30, 3 दूनी 6, 6 पंजो 30, यानी इसका लघुत्तम कितना आ गया 30। 10 का भाग 30 में दिया
तो कितना आया 3। 3 को गुणा कर दिया -9 से, तो 9 से गुणा करते हैं माइनस के कितने हो गए 27 प्लस 15 का भाग दिया 30 में, तो कितनी बार गया 2 बार। 2 को गुणा कर दिया 27 से, तो कितने हो गए 54। कितने आ गए 54 आ गए। यानी ये 54 आ गए। अब क्या करते हैं कि ये 27 माइनस के 54 प्लस के हैं, तो ये बताए तो क्या बच गया 27 बटा 30। किसी पहाड़े से करते हैं तो काट दो, 3 के पहाड़े से करते हैं 9 30 27 और 10 दिया 30, तो कितने उतरा गए 9 बटा 10। कितने उतराए 9 बटा 10। अगर कोई सवाल है जिसमें दोनों ही संख्या माइनस की है, जैसे माइनस के 3 बटा 11 प्लस 5 बटा 9, ये भी माइनस का, ये माइनस से माइनस कट जाता है। अगर ऊपर नीचे दोनों ही माइनस की संख्या है तो वो क्या हो जाती है कट जाता है। अब बच्चे के 11 और 9 का लो तो ले लो, कितना आ जाएगा 99। 11 का भाग 9 बार, 9 को 3 से गुणा किया 27 प्लस 9 का भाग 99 में 11 बार, 11 को गुणा किया 5 से, तो 11 का जो 55, 55 और 27 जोड़ दो, कितने हो गए 82 बटे 99। उत्तर कितने आ गए 82 बटे 99। इसी प्रकार मान लो कि भिन्नों में दी गई है कोई संख्या, जैसे माइनस के 2 सही 1 बटा 3 प्लस 4 सही 3 बटा 5। पहले तो इसको अनुचित भिन्न में बदल लो, भिन्न में बदल देंगे। 3 दूनी 6, 6 1 7 माइनस के 7 बटा 3 प्लस 4 को जो 20 है 23 बटा 5। लघुत्तम आ गए 15। 3 के और 5 का दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना जाएगा 15। 3 का भाग 15 में दिया 5 बार और इससे गुणा कर दिया 35, माइनस के कितने हो गए 35 प्लस 5 का भाग 15 में 3 बार 33 गुणेत्तर। गुणेत्तर में से 35 घटा दिए तो कितने बच गए 34 बटे 15। अब इसका अगर आपको मिश्र भिन्न में दिया है तो इसके उत्तर भी आप किस में देंगे मिश्र भिन्न में देंगे। मिश्र भिन्न में देंगे तो क्या करना आपको 34 में बाहर दे देंगे 15 का, 15 में 30 2 बार बच गए 4, यानी जितनी बार बाहर जाता है वो तो 2 सही, जो शेष बचा है वो ऊपर, जिसका भाग दे रहे हैं वो नीचे। 2 सही 4 बटा 15 उत्तर आ गया इसका। 34 बटा 15 भी सही है। और अगर मिश्र भिन्न में दिया है तो मिश्र भिन्न में उत्तर निकाल दो, क्योंकि अगर ऊपर की संख्या बड़ी है नीचे की छोटी है तो वो अनुचित भिन्न होती है, और अनुचित भिन्न को आप मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो इसको मिश्र भिन्न में बदल के इसको हल कर देंगे। इसी प्रकार अगला सवाल दिया है 7 बटा 24 माइनस 17 बटा 36। इन दोनों का लघुत्तम ले लो 24 और 36। 2 12 18, फिर 2 का 4 9, फिर 2 का 2 नहीं 2 का दिया तो 6, फिर ये 3 और 9, फिर 3 का 1 और 3, फिर 3 का 1,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 72। लघुत्तम कितना आ गया दोनों का? 72 आ गया। 24 का भाग दिया 72 में, 3 बार 3 को 7 से गुणा कर दिया, 7 के 21 माइनस 36 का भाग दिया 2 बार, 2 को गुणा कर दिया 17 से 34, 34 माइनस के 21 प्लस के कितने बच गए? 13, किसके? माइनस के, बट्टा 72, माइनस के 13 बट्टे 72। इसी प्रकार अगला सवाल दिया है कि निम्नलिखित का गुणनफल कीजिए, यानी क्या करना है? गुणा करना है। जैसे 9/2 गुणा माइनस के 7/4। अब कोई संख्या कट रही है तो उसको काट सकते हैं, वरना ऊपर की संख्या को ऊपर से गुणा कर दो। 9×63 किसके? माइनस के, और 4 दूनी 8, माइनस के 63/8। या इसमें इसका भाग दिया तो कितना आ गया? 8 सही 3/56, 7 सही 7/8 किसके? माइनस के, क्योंकि ये अनुचित भिन्न बन गई, और अनुचित भिन्न होती है तो उसको क्या करते हैं? मिश्रण बदल के लिख देते हैं। इसी प्रकार सवाल दिया है 3/10 गुणा 9 किसके? माइनस के। अब देखो ये संख्या 3/10 गुणा माइनस के 9 कटती नहीं है, कोई संख्या 10 से नहीं कट रही है ना, कोई ऊपर वाली संख्या, ये 3 से नहीं काट सकते 9 को, क्योंकि ये दोनों ऊपर। गुणा में अगर कोई संख्या भी बट्टा में ये नहीं दी है, उस स्थिति में वो संख्या कहाँ की मानी जाती है? अंश माना जाता है, ऊपर की संख्या से ही गुणा होता है। तो माइनस के कितने हो गए? 27/10, यानी 9×27। ऊपर की संख्या को ऊपर से ही गुणा कर देते हैं। आप मिश्रण भिन्न में लिखो तो 2 सही माइनस के 7/10। अन्य कोई गुणा करना है आपको, जैसे देखा 3/7 गुणा माइनस के 2/5। ऊपर की संख्या से ऊपर को गुणा कर दो, माइनस के 6 और 7×5 माइनस के 6/35। ऊपर को ऊपर से और नीचे को नीचे से गुणा कर देते हैं। ये था बेटा आपके गुणा। इसी प्रकार अगर मान लो कि आपके भाग आ रहे हैं, तो जैसे माइनस का 4/2/5, माइनस के 4 गुणा में बदलते हैं, तो संख्या क्या हो जाती है? बदल जाती है, पलट जाती है 5/2। अब ये आपस में कट गए, 2 दूनी 4, यानी 2 बार कितना आ गया? माइनस का 10। माइनस का क्या आ गया? 10 आ गया उत्तर। इसी प्रकार से आपके दर का है माइनस के 3/5/2, माइनस के 3/5/2, माइनस के इसके बट्टा एक लगा सकते हैं। गुणा में लाएंगे इसको, 3/5 गुणा में तो 1/2 जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1/2 जाएगा। अब ऊपर को ऊपर से गुणा किया, 3 और 5 दूनी 10, 3/10। कोई संख्या मान लो बट्टा में है पहले से ही, तो उस स्थिति में जैसे माइनस का 1/8 भाग 3/4, माइनस के 1/8 गुणा 4 ऊपर चले जाएंगे, 3 कहां पर आ जाएंगे? नीचे वाली अगली संख्या को पलट दिया। अब पलटने पर ये कितनी बार घटा? 2 बार। माइनस का ऊपर 1 बचा है, नीचे 6 हो गए, माइनस का 1/6।
इसी प्रकार देखो कि माइनस के 7/12 भाग माइनस के 2/13 माइनस के 7/12 गुणा 13/2 इसके माइनस के कटने रही है संख्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कैसे होगा? जैसे ऊपर को गुणा करते हैं, ये माइनस के 13 से 91 माइनस के 91 और माइनस के 12×24 माइनस से माइनस का क्या तो 91/24। तो दोनों तरफ अगर माइनस है तो कहीं पर भी दो निशान माइनस के हैं तो इसका मतलब वो माइनस माइनस के हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो ये प्रश्नावली इस प्रकार से हम इसको हल कर देते हैं। अब इसमें देखो 2-3 बातों को ध्यान रखनी है आपको। हल करते हैं, कोई अगर मान लो 7 देते हैं आपको और हल करते हैं तो सबसे पहले भाग को हल करते हैं, फिर गुणा को करते हैं, फिर जोड़ को करते हैं, फिर बाकी को हल करते हैं। इनको हल करते हैं, जैसे कोई सवाल दे दिया आपको 1/2 प्लस 3/5 भाग 6/10 गुणा 2/3 बाकी 1/4। मान लो कि ये सवाल आपको दे दिया, इसको हल करते हैं। इसको हल करते हैं तो सबसे पहले भाग के पोर्शन को हल करेंगे 1/2 प्लस 3/5 गुणा 10/6। अगली संख्या लिख दो 2/3 माइनस 1/4। अब ये तीनों संख्या गुणा में है, इनको आपस में अगर कोई संख्या कटती है तो काट सकते हो। जैसे 3 से 3 कट गए, ये 5×10 2 और ये 3 बार, तो क्या बचा 1/2 प्लस 2/3 माइनस 1/4। अब इनको एक साथ क्या आप कर सकते हो, लघुत्तम लेके 12 लघुत्तम ले लिए, 6 बार 6 प्लस ये 3 बार 4 बार 4×8 माइनस 3 यानी 14 में से 3 गई कितना से 11/12। तो इस प्रकार से अगर आपको ये साथ भी दे दिए जाते हैं तो आप इसको इस प्रकार से आराम से हल कर सकते हो। केवल इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है, 2 चीज़ों का, कि एक तो ये जो निशानों का आपस में गुणा करते हैं, यानी माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस, फिर प्लस को प्लस से गुणा प्लस, और माइनस को अगर प्लस से गुणा करें या माइनस को प्लस से या प्लस को माइनस से, दोनों स्थितियों में माइनस। फिर दूसरी आपको ये जो हल करते हैं तो सबसे पहले हम किसी भी संख्या को हल करते हैं तो उसमें सबसे पहले भाग को हल करेंगे, उसके पश्चात गुणा को हल करेंगे और उसके पश्चात हम जोड़ को और लास्ट में बाकी को, इनको हल करते हैं। परिमेय संख्याओं के ये जो जोड़ बाकी गुणा भाग है, ये वैसे तो आपको एक प्रश्नावली मैं पहले करवा चुका हूँ भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग, लेकिन फिर भी आप इनको दोबारा एक बार यहाँ पर प्रत्येक सवाल को निकाल के देखोगे और इनको हल करोगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जय हिंद।